Hello, people. So this is me. My- this is me, and so today we will be talking. I will be talking about the mistakes I did in last 2 years, मतलब 11th and 12th में, like as an appearing NEET aspirant. So let's begin. Intro. I am Shaurya. I am going to take a drop. इस बार मेरे 350 आ रहे हैं, मतलब टफ था पेपर, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मच ओनली. अगर ईजी होता तो 400 आते हो. सो द मिस्टेक्स आई डिड, हाँ नोट्स है. द मिस्टेक्स आई डिड, 12 mistakes. So the first mistake is not doing question answers and PYQs. तो इन द स्टार्टिंग जब जोश हाई रहता है तो आई डिड PYQs, एंड 12th के स्टार्टिंग में भी PYQs क्वेश्चंस अच्छे से बना. तो बेसिकली 11th के शुरू के चैप्टर्स का लाइक सेल ये सब का नोट्स अच्छे से था जब कोचिंग में थे. तो एंड 12th का भी स्टार्टिंग का जैसे रिप्रोडक्शन ये सब का PYQ नोट्स सब कुछ मस्त तरीके से था. बट द ग्राफ गोज डाउन. कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए, बट इट्स लाइक इंटेंसिटी जो बोलते नहीं है, ऐसे जाके ऐसे गिरना, साइनोसिडल कर्व टाइप नेगेटिव में. हाँ, पहला मिस्टेक नॉट डूइंग क्वेश्चंस एंड रिवीजन. सो द सेकेंड मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग रिवीजन. सो लाइक आई completed my syllabus 4 times or 5 times. मतलब not thoroughly completed, नहीं thoroughly completed but not practiced. The mistake I did. And also not revised. कैसे बोलूँ, मतलब जैसे आज फिज़िक्स पढ़े तो अगला फिज़िक्स इज़ लाइक 2 months आफ्टर. जो गलती हुआ, नॉट मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन सब्जेक्ट्स, सबसे गड़बड़ चीज़. सो इस बार सोचें कि आई विल डू 3 subjects a week और 6 times a week. देखते क्या होता है. एंड थर्ड मिस्टेक, नॉट रीडिंग नोट्स. दिस इज़ लाइक बेसिकली मतलब डम्बेस्ट मिस्टेक. आई हैव लाइक होल कॉपीज़ पूरा भर भर के नोट्स का, बट सिर्फ रख के उसको जमा कर दिया धूल लगने के लिए. कुछ पढ़े नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ. सो डैट इज़ द मिस्टेक. ये कोई तो बनाते नहीं है, बट आई मेड, बट डिड मोर यूजलेस idiotic thing. So the fourth mistake, हाँ आई एम रीडिंग ऑन वॉचिंग लेक्चर्स लाइक मूवी. हाँ ये तो मतलब दिन भर, इसलिए मेरा 4 बार सिलेबस हुआ, बिकॉज आई डिड लेक्चर्स, नोट्स, वन शॉट्स लगभग 3-4 बार वन शॉट्स. पढ़ने का मन ही नहीं करता नोट्स से. लाइक आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विथ ऑनलाइन लेक्चर्स और यूट्यूब लेक्चर्स कि नोट्स से पढ़ने का मन नहीं करता था. या दे आर बेनिफिशियल, बट आई विल नेवर रिकमेंड टू डू ओनली दैट. मतलब आई नो आई एम डम इसलिए रिपीटर होने वाला है, बट फिर भी अलग ही डोपामिन मिलता है. लाइक जैसे मूवी देखो, एनिमे देखो, वैसे ही लेक्चर देखते रहो दिन भर, एकदम बैठे रहो, पॉपकॉर्न खाओ, सोते रहो, देखते रहो. सो दिस वॉज द फोर्थ मिस्टेक. आई थिंक दिस वेर द एकेडमिक मिस्टेक्स. अब थोड़ा सा निजी ज़िंदगी में आए. क्या उसको बोलते हैं, जो भी बोलते हो. फिफ्थ मिस्टेक, ओवर थिंकिंग, अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों अपोजिट थिंग्स एक साथ. लाइक ओवर थिंकिंग तो सब करते हैं, ज़्यादातर तो रात हो जाती है तो करते हैं, बट आई डोंट ओवर थिंक अबाउट स्टडीज़. मेरे दिमाग में सब कुछ चलता है, मतलब कुछ भी आलतू फालतू जिस पे कोई सोचता भी नहीं है वो भी सोचते हैं, मतलब रैंडम स्टफ्स. एंड अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, कभी कभी इज़ लाइक माई कॉन्फिडेंस इज़ एट पीक, पॉजिटिव पीक. लगता है कि हाँ नीट क्या है, हो जाएगा, एकदम कुछ नहीं, एकदम मस्त पढ़ो हो जाएगा. एंड समटाइम्स इट्स लाइक निगेटिव पीक, उसमें कि मन ही नहीं करता है. एक क्वेश्चन नहीं बना तो एवरीथिंग फील्स लाइक शैटरिंग. हाँ मतलब नीट ही सब कुछ नहीं है, बट एज ए नीट एस्पिरेंट सो ऐसा फील होता. सो दिस वॉज द फिफ्थ मिस्टेक. सिक्स्थ, डूइंग मैनी थिंग्स. हाँ तो वही ओवर थिंकिंग, जैसे बहुत कुछ होता है, जैसे डांस हुआ मतलब कौन सोचता है डांस हुआ, देन एक सेकेंड ऑकवर्ड हंसी के लिए सॉरी. डांस हुआ, फिर गेमिंग, यूट्यूब चैनल,
फिर और क्या, गिटार बजाना जो नहीं आता है हमको, फिर यही सब ड्राइंग आर्ट वो भी ठीक से नहीं आता, आता ही क्या है मतलब बच्चा वाला आता है। फिर इसलिए हुआ, ये सबसे बड़ा गलती तो नहीं है, बट इससे दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है, पढ़ने में मन नहीं करता है, पढ़ने का नॉलेज घुस नहीं पाता। पढ़ते वक्त आई विल थिंक कि आई प्लेड दिस गेम, what should I do to cross the next level, ऐसा। आई ऑल्सो हैड अ गेमिंग चैनल, मतलब 12th में बनाए थे दिसंबर में, नीट इतने करीब था फिर भी आई डोंट नो वाई आई वॉज सो ऑब्सेस्ड दैट टाइम। अभी भी है बट आई डोंट हैव टाइम। आई हैव अंडरस्टूड दैट आई कैंट डू एवरी थिंग एट दिस टाइम। बात के लिए छोड़ देते हैं और क्या, बुरा लगता है बट इट्स ओके। प्रमोशन ऑफ माई चैनल नहीं करेंगे। 75 सब्सक्राइबर है तो आई नेवर थॉट कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आई वुड अपलोड लाइक वंस इन अ मंथ। छोड़ो उसको क्या करना है। फिर 7th इज़ शॉर्ट कंटेंट, बेसिकली शॉर्ट्स एंड रील्स। ये तो मतलब मेरा 11th इसी से बर्बाद हुआ। आई वॉज इन हॉस्टल, मे बी फीलिंग लोनली, आई कुडंट कैलकुलेट, और मतलब सोच भी नहीं सकते कि कैसे, मतलब हमको लगता ही था कि आई वॉज लोनली, बट आई वॉज लोनली सबकॉन्शियसली और समथिंग, आई डोंट नो। उसी के लिए मतलब शॉर्ट कंटेंट पे पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था, लाइक 6 to 7 आवर्स ऑफ रील्स। अभी भी मतलब उतना बदलाव नहीं है, बट इट्स लाइक 1 to 2 आवर्स। आई एम इम्प्रूविंग, ट्राइंग टू इम्प्रूव डेली। आई थिंक I will delete, definitely I will delete. But I am thinking to manage it first. Let's see. If I could manage in later weeks, like in 1-2 weeks, I will keep it or delete it. कुछ खास कुछ खास ज़रूरत नहीं है उसका। 8th mistake is being in a room, sedentary lifestyle। मतलब तो ऑनलाइन हम फिर ले लिए 12th में, तो आई वॉज ओनली इन दिस रूम, दिस एंटायर स्मॉल रूम में रहना इज़ नॉट इनफ। बाहर भी जाना चाहिए। जो आई एम बिट इंट्रोवर्टेड, तो बाहर जाना मेरे को पसंद नहीं है, बट आई थिंक गोइंग आउटसाइड मेक यू सो मच फ्रेश। अगर आप इंट्रोवर्टेड भी है तो किसी से बात मत कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए, नए नए लोग को भी मत देखिए मतलब सीनरी देखिए, इधर उधर कीजिए, जस्ट टाइम पास कीजिए। एक्सरसाइज नहीं करना, अगर एक्सरसाइज किए होते तो नाउ आई वुड हैव बिन मोर मस्क्यूलर, मतलब मस्क्यूलर क्या, तो पतले हो चुके हैं। तो वही आई वॉज लाइक चबी, बट नाउ आई एम सो थिन। आई वॉन्ट टू बिकम मोर हेल्दी, आई विल थिंक। तो वही करना चाहिए। वी शुड नॉट जस्ट सिट एंड स्टडी। सुबह में एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज ऑल्सो मैंडेटरी। क्या सो नेक्स्ट इज वॉचिंग एनिमे या सीरीज। I will never recommend to watch animes or series. You can watch movies but not do this series thing. They are so addictive. एंड ही उसका addictive होता है, ऐसा पहला एपिसोड का एंड, सो पूरा सीरीज देखना पड़ता है, बिंज वॉचिंग। और एनिमे में भी बहुत सारा, लाइक आई वॉच टू मेनी एनिमेज दिस ईयर 12th में, जो नहीं देखना चाहिए था। आई वुड हैव स्कोर्ड मोर अगर नहीं देखते तो। टुडे ऑल्सो आई वॉज वॉचिंग एनिमे। आज कितना तारीख है? 9th of May। नीट देने के बाद आई वॉज enjoying, आई विल स्टडी फ्रॉम 11th आई गेस। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज स्लीप schedule। I literally destroyed my sleep schedule. The only thing I love in this world, sleep। नहीं, गेम भी है बट फिर भी पूरा बर्बाद। मतलब आई स्लीप एवरी डे फॉर लाइक 8 to 10 आवर, नहीं 8 आवर्स एवरी डे, बट देयर इज नो टाइम फिक्स्ड। एक टाइम से एक टाइम पे सोना चाहिए, बट आई स्लीप लाइक 2 घंटे एक बार, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, इट डिपेंड्स। कभी कभी तो रात के 3 बजे सोते हैं, सुबह में 7 बजे जग जाते हैं, फिर 10 बजे सोते हैं, फिर 2 बजे उठते हैं, अजीब सा है। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी तो छुट्टी था तो आई लिटरली स्लीप एवरी डे लाइक 10 आवर्स पेरेंट्स भी मतलब छोड़ दिए अभी छुट्टी पे, तो लाइक आई स्टडी फ्रॉम 11, सो आई विल जस्ट स्लीप 7 आवर्स। आई एम थिंकिंग ओनली फॉर 7 आवर्स। 7 to 8 hours is enough for me.
सो द स्लीप शेड्यूल, उससे होता भी तो है, तो अगले दिन सर दर्द होने लगता है, अगर ठीक से नहीं सोए तो सर दर्द होगा, सब कुछ अजीब दिखेगा, हेलुसिनेशन नहीं होता है बट उतना नहीं, उतना गंदे से नहीं है, बट फिर भी मतलब कुछ साफ नहीं दिखता, मतलब सर दर्द होता है मेनली, इरिटेशन, कुछ ज़्यादा इरिटेशन, कोई भी कुछ बोल रहा है तो एकदम चिल्लाने का मन करेगा, समथिंग लाइक दैट। सो दिस वॉज द 10th मिस्टेक आई गेस। 11th मिस्टेक, फ्रेंडशिप। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु आर मूविंग फ्रॉम 10th to 11th, मतलब सबके लिए, बट मेनली जो 10th से 11th में आते हैं और बाहर जाते हैं, तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्व्स, एंड ऑल्सो इफ यू मेक फ्रेंड्स सो वी enjoy आवर टाइम विद देम, सो वी शुड चूज आवर फ्रेंड्स वाइजली। मतलब दोस्त तो बन जाते हैं, बट उसमें भी किससे कितना नज़दीकी रखना है, वी शुड डिसाइड बाई आवर सेल्फ। मतलब आई डोंट वॉन्ट टू टेल एनी इंसिडेंट अबाउट माई सेल्फ, बट आई विल से, मतलब बताने का क्या जरूरत है, हाँ, बट आई विल से कि चूज फ्रेंड्स वाइजली। लाइक इफ यू हैव ए फ्रेंड हु इज desperate अबाउट girls or addiction or something, you may see that you are also going that direction, so I will say कि choose wisely. Second, in this second part is female friendship, तो अगर पहले से दोस्त है तो इट्स गुड, बट अगर नया बनाना है तो आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज दे आर वेरी इमोशनली अवेलेबल, कुछ भी आप बता सकते, यू विल फील सो कम्फर्ट, मतलब इतना कम्फर्ट लगेगा कि यू विल नॉट थिंक ऑफ डूइंग अदर थिंग्स, मतलब कम्फर्ट हो जाएगा, मतलब आप सोचिएगा नहीं कि आपको पढ़ना क्यों, यू विल फील कम्फर्ट इवन इन फ्रेंडशिप्स, आई कैंट एक्सप्लेन नाउ। द 12th इज relationships, so this is bit of subjective, क्योंकि आई माई ओपिनियन इज दैट अगर पहले से है सो यू शुड कंटिन्यू अगर दे आर मच्योर इनफ, समझते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, अगर साइंस स्ट्रीम से सो आई नो कि कितना दिक्कत होगा, बट अगर दूसरे स्ट्रीम से तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, आई डोंट नो अबाउट देम, अबाउट योर्स अबाउट माई सेल्फ, जो भी हो, तो इट्स जस्ट पहले से तो यू मे कंटिन्यू, बट नया नया बन रहा है, सो आई डोंट थिंक, क्योंकि नए नए में यू हैव टू गिव टाइम। सो दिस वॉज ऑल 12 मिस्टेक्स आई गेस। क्या मिस्टेक, लास्ट तो सजेशन है, बट हाँ, दिस वर द 12 मिस्टेक्स। और द थिंग ऑन विच आई एम रिकॉर्डिंग इतना हैंग कर रहा है कि आई एम बिट frustrated, so I'm ending the video. So I will be uploading like on Sundays about my week for maintaining consistency, जो अभी तक नहीं हुआ है, but I will try my best, and also to make it accountability partner, ऐसा कुछ on YouTube मतलब YouTube को। So that's all, me Shaurya signing off, bye bye and good night.